ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म का जो पद्म पुराण में 6 अध्याय हैं, तो उसमें आज हम 6ठा अध्याय में प्रवेश करेंगे। महात्म के 6ठे अध्याय में ये पद्म पुराण से लिए गए हैं। इसी प्रकार से भागवत का महात्म जो है स्कंद पुराण में भी है, और स्कंद पुराण में जो है 4 अध्याय हैं। वो जो हमारी गीता प्रेस की किताब है, ग्रंथ है, तो उसमें लास्ट में वो दिए हुए हैं 12वें स्कंद के बाद। तो हमारा ये 6ठा अध्याय आज आरंभ होगा। हमने 5वें अध्याय में श्रवण किया कि किस प्रकार जो धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था अपने दुराचरण के कारण, उसको भागवत कथा सुनकर और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। स्वयं जो विष्णु पार्षद हैं वो विमान लेकर उसको लेने के लिए आए। अब जब उसको लेने के लिए आए तो भागवत तो धुंधुकारी के अतिरिक्त और लोगों ने भी सुनी थी। तो गोकर्ण जी ने उन लोगों से पूछा जो पार्षद थे भगवान के कि हाँ, सभी लोगों ने भागवत सुनी है और आप केवल एक ही विमान लाए हो, और बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं लाए? तब उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि उन लोगों ने भागवत जो है श्रवण तो की, लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं किया। तो क्योंकि उन्होंने मनन नहीं किया, मनन का मतलब है कि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। तो अंतःकरण शुद्ध होने के लिए मनन की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हमारी शरणागति जो है वो संपादित होगी भगवान के चरणों में। भागवत का जो तात्पर्य है वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है भागवत। तो यदि हमें उस प्रकार हमें हमारा हृदय शुद्ध होकर भगवान के भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, तब विमान आता है। तो उन पार्षदों ने ये बात बताई कि भाई इन लोगों ने जो है इस प्रकार से मनन नहीं किया। और फिर आगे उन्होंने बताया कि अगर प्रमादवश श्रवण किया जाएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे कि ज्ञान तभी ठहरता है जब हम उसको बार बार उसको रिपीट करते हैं, जब उसका पुनरावर्तन करते हैं, तभी वो ज्ञान ठहरता है हमारे हृदय में। और इसी प्रकार से जो हमारा मंत्र है वो भी नष्ट हो जाता है यदि हमें उस पर विश्वास नहीं है। और यदि हमारा जप करते हैं और हमारा चित्त चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, तो जप का फल भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि यदि हम गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं करते हैं तो, और तभी होगा ये गुरु के वाक्यों पर विश्वास जब हम दीन स्वभाव को धारण करेंगे, और तभी हमारा जो मन के दोष हैं उसको हम जय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें कथा का श्रवण अत्यंत एकाग्र और निश्चल बुद्धि के साथ हमें इसका
श्रवण करना चाहिए। यहां पर 75वें श्लोक में उन्होंने बताया निश्चला मति ही, अर्थात हमारी बुद्धि किसी प्रकार का उसमें संदेह ना करे, तर्क वितर्क ना करे और एकाग्र हो, एक निष्ठा बुद्धि होनी चाहिए। तो तभी जो है ऐसा होगा। और तब जो है गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा की भागवत की। अब दोबारा से जब भगवान भागवत की कथा की श्रावण के महीने में, उसी प्रकार से सप्ताह क्रम 7 दिन की भागवत की उन्होंने। तो फिर जब श्रोताओं ने सुना तो उस कथा की समाप्ति पे जो है एक आश्चर्य हुआ कि भगवान कृष्ण स्वयं गोकर्ण जी को लेने आए। उन्होंने आलिंगन किया गोकर्ण जी को और सभी के साथ सभी जितने भी श्रोतागण थे उन सबको विमानों में बैठाकर और अपने साथ धाम में ले गए, गोलोक धाम में ले गए। इस प्रकार से और भगवान अत्यंत हर्षित है। हर्षास तत्र स्वयं हरि, पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात तत्र स्वयं हरि। भगवान ने हर्षित होकर प्रसन्न होकर शंख ध्वनि की है वहां पर। तब उनकी जय जयकार हुई है, नमस्कार हुई है और सभी को उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण करा के और अपने साथ भगवान जो है वैकुंठ धाम में लेकर गए हैं। यहां तक कि जो कुत्ते और चांडाल हैं उनकी भी मुक्ति हो गई गोकर्ण जी के कृपा प्रसाद से, क्योंकि गोकर्ण जी चाहते थे कि भाई जो भी कथा सुन रहा है उसकी हो, चाहे भले ही वो तो क्योंकि कैपेबल नहीं है मनन करने के, पशु पक्षी इत्यादि। तो इस प्रकार से सभी लोगों की मुक्ति हुई है वहां पर। ये सप्ताह श्रवण का फल बताया है। और ये सप्ताह जो हो रहा है, ये सप्ताह वैसा सप्ताह नहीं है जो हमारा सप्ताह होता है 3 घंटे का, 4 घंटे का, विद हारमोनियम एंड विद मृदंग एंड ऑल दीज थिंग्स ना। तो ये हमारा सप्ताह जैसा नहीं है। ये सप्ताह शाम को खत्म होता था, सुबह चलकर सायकाल लिखा हुआ है उसमें कि सायकाल को कथा जो है विश्राम पाती थी प्रत्येक दिन की। और तब प्रत्येक सायकाल में जो बांस के अंदर, सूखे बांस में धुंधुकारी प्रेत के रूप में समाया हुआ था, वायु रूप था क्योंकि उसका, तो उसकी एक एक गांठ जो है फटती चली जाती थी प्रतिदिन। तो इस प्रकार जब पूरा 12 स्कंद तक पूरा हुआ तब उसकी 7 घाटें फटी और तब वो प्रकट हुआ चतुर्भुज रूप में गोकर्ण जी के समक्ष। तो इस प्रकार जो है सनकादिक ऋषि नारद जी को ये वाला दृष्टांत उन्होंने दिया और ये दृष्टांत वास्तव में इतिहास है ये। और उन्होंने बताया कि जो भी गोकर्ण जी के द्वारा कही गई कथा का एक अक्षर भी यदि वो पान करता है, एक अक्षर भी सुनता है, तो उसको माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। और जो इसका पूरा श्रवण करता है तो उसको तो भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बड़े बड़े योगी लोग जिस पद को प्राप्त नहीं कर सकते, वो केवल नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मनन करते हुए जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं केवल 7 दिन के लिए, तो सहज में ही वो पद परम पद प्राप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और यही भागवत की कथा शांडिल्य ऋषि जो हैं वो चित्रकूट के अंदर मग्न होकर हमेशा यही कथा करते रहते हैं। शांडिल्य ऋषि समस्त पाप राशियों को जलाने वाली है और यदि श्राद्ध के समय किया जाए तो पितृगण को अत्यंत तृप्ति मिलती है इससे। इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय जो है वो पूर्ण हुआ था। आज हम 6ठ अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें सप्ताह यज्ञ की विधि बताई गई है कि किस प्रकार से सप्ताह होना चाहिए। तो ये इसको श्रवण करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि क्या क्या नियम धारण करने चाहिए, किस प्रकार से श्रोता और वक्ता का क्या भाव होना चाहिए, ये सारी बातें हैं विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो अब कह रहे हैं कुमारा उचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। अथ से आरंभ हो रहा है ये। अथ का मतलब है प्रसंग बदल रहा है। तो जब प्रसंग बदलता है तब अथ कहा जाता है अथवा ओम कहा जाता है। ओम और अथ ये दोनों वाक्य, ये दोनों जो शब्द हैं, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे सबसे पहले जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे ओम और अथ। और इसीलिए इनको मांगलिक शब्द कहा जाता है। बहुत मांगलिक है, मंगल करने वाले हैं। प्रत्येक मंत्र के पहले ओम का उच्चारण होता है। हम जो प्रत्येक क्रिया करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसको ओम से आरंभ करते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है 17वें अध्याय में इसी प्रकार से
ओम तत्सत, तो इसके विषय में बताया है भगवान ने कि इन शब्दों का प्रयोग कहां कहां पर होता है गीता में। तो कह रहे हैं कि सप्ताह श्रवण की विधि बता रहे हैं। अथ ते संप्रवक्ष्याम है, अब हम आपको बताएंगे सप्ताह श्रवण की विधि। और ये कैसे होती है? सहायैर, सहाय मतलब इसमें सहायता चाहिए। कैसे चाहिए? इसमें लोगों की सहायता चाहिए। वसुभिश्चैव प्रायो साध्यो विधि स्मृतः। विधि, ये विधि जो है इसमें वसु के साथ मतलब धन के साथ, धन की आवश्यकता है। अनेक प्रकार के धन चाहिए सप्ताह यज्ञ में, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, उन सबका विधि विधान से पूजा करना, उनको प्रसाद पवाना, ये सारी चीजें हैं। और साथ में लोगों की सहायता भी चाहिए। सहायै वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधि स्मृतः। तो ये लोगों की सहायता से और धन की साध्यता, धन से संभव है, साध्य कही गई है। साध्यो विधि स्मृतः। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रच्य यत्नुतः विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। सबसे पहले क्या करना है? दैवज्ञ, दैवज्ञ कौन होते हैं? जो ज्योतिषी जानते हैं, जो ज्योतिष विद्वान हैं, तो उनको पहले समा आयुय, उनको बुलाना चाहिए अच्छी प्रकार से, सम्यक रूप से। और फिर प्रयच्छ यत्नतः, यत्न पूर्वक उनसे पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए उनसे? कि मुहूर्त क्या है इसका, क्योंकि वो तो शुभ मुहूर्त ही बताएंगे ना दैवज्ञ लोग जो हैं। तो यहां पर मुहूर्त के विषय में लिखा नहीं है, लेकिन ज्योतिष जो है वो मुहूर्त ही बताएगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है, किस दिन हमें आरंभ करनी चाहिए भागवत। प्रयास पूर्वक उससे शुभ मुहूर्त पूछे, मतलब उसका प्रयास का मतलब हो गया उनका आदर सत्कार करते हुए। कोई उत्तम मुहूर्त उनसे विनय पूर्वक और उनका सत्कार करते हुए इस प्रकार से पूछे कि आप कोई उपयुक्त मुहूर्त इस कथा का आरंभ करने के लिए निकालिए। फिर आगे कह रहे हैं विवाहे यादृशम वित्तम, जिस प्रकार विवाह में धन की आवश्यकता है, वित्तम माने धन, धन की हम लोग अरेंजमेंट करने पड़ते हैं विवाह के लिए। तो जिस प्रकार विवाह की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से तादृशम परिकल्पयेत, धन की व्यवस्था करनी चाहिए। धन की, इससे तो ऐसा लगता है कि केवल जो पैसे वाले लोग हैं, धनी लोग हैं, वही केवल भागवत करा सकते हैं, निर्धन को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा लगता है इस बात से। तो यहां पर जो है मूल पाठ यहां पर क्या है? वित्तम, विवाह यादृशम वित्तम। लेकिन कुछ टीकाकारों ने यहां पर चित्तम भी कहा है वित्तम के स्थान पर। तो चित्तम का मत है, चित्तम का अर्थ है कि चित्त, अर्थात हमारा चित्त प्रसन्न होना चाहिए। तो धन की आवश्यकता तो थोड़ी है ही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ ले लिया है चित्तम, इसको इस शब्द के बदले, वित्तम के बदले, मतलब हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न भाव से, भावपूर्ण भाव की आवश्यकता है। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं नभस्य अश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्रीणां मोक्ष सूचकः। कौन कौन से जो शुभ महीने हैं वो बता रहे हैं कि कथा आरंभ करने के लिए अश्विनी से आरंभ करके और फिर अश्विन, भाद्रपद इत्यादि, जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने जो हैं उन्होंने बताए हैं कि ये 6 महीने भाद्रपद से लेकर मार्गशीर्ष तक। भाद्रपद से लेके नहीं, भाद्रपद से भाद्रपद के बाद आएगा अश्विन, उसके बाद कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने जो हैं उपयुक्त बताए गए हैं। और इसी से जो है मोक्ष की प्राप्ति के कारण है, मोक्ष सूचक कहा। तो वास्तव में ये जो विधि हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए हैं जो सकाम भक्त हैं, जो किसी कामना वासना से प्रेरित होकर भागवत की कथा करा रहे हैं। जो निष्काम भक्त हैं उसके लिए तो आगे बताएंगे
तो इस प्रकार से ये भ्रम में नहीं होना चाहिए कि तभी कथा हो सकती है जब यहां पर बताया गया है। अगर कामना है, कोई इच्छा की प्राप्ति, अनुष्ठान कर रहे हैं किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो अलग बात है। लेकिन इस प्रकार का जो है मुहूर्त तो जो है होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि केवल इन्हीं माह के अंदर मुहूर्त हो। अब चौथे श्लोक में बता रहे हैं, मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्या सोद्यमाश्चये। कह रहे हैं, हे देवऋषि, इन महीनों के अंदर भी जो भद्रा तिथि आती है उसके अंदर यदि योग ठीक नहीं है तो उसको त्यागना चाहिए। मासानाम विप्र, हे विप्र, देवऋषि नारद जी को कह रहे हैं, हे यानी तानी, इन मासाओं के इन महीनों के अंदर जो हे मंथ हैं, जो हे योग हैं, उनको सर्वथा त्यागने योग्य हैं। सहायाश्चेतरे तत्र, और दूसरे लोगों को भी सहायता चाहिए, दूसरे लोगों की सहायता चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति तो भागवत के लिए व्यवस्था नहीं कर पाएगा। तो सहायाश्च, इतरे, इतरे माने अन्य लोगों की सहायता जो है वो लेनी चाहिए। इसमें जो लोग उद्यमश चाहिए, जो लोग उद्यम करना चाहते हैं, जो लोग उत्साहित हैं, उन्हीं लोगों को इसके अंदर जो है हमें उनको साथ रखना चाहिए। 5वें श्लोक में बता रहे हैं, देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यन्ति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। देश देश में प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्नतः, चिट्ठी की भांति, चिट्ठी जैसे भेजते हैं ना हम लोग, वार्ता, सेयम वार्ता, अयम वार्ता, अयम वार्ता माने ये जो भागवती कथा है इसकी वार्ता। तो ये जो संवाद है इसकी भेजना चाहिए, इसकी कि यहां पर कथा होगी, अत्र भविष्यति कथा, यहां पर होगी कथा। आगंतव्यम कुटुंब भी, और सब लोगों को वहां पर जाना चाहिए जो कुटुंब के लोग हैं। आगंतव्यम, देखिए यहां आगंतव्यम में जो है ये बताया गया है कि कुटुंब को लोगों को, परिवारजनों को वहां पर आना उनका कर्तव्य है। जैसे ज्ञात का ज्ञातव्य होता है, कर्म का कर्तव्य होता है, ऐसे ही यहां पर आगंतव्यम कहा गया है। तो जब ये व्यय प्रत्यय लग जाता है तब उसका अर्थ होता है कि आना ही चाहिए वहां पर, एक नियम पूर्वक। जो भी हमें बुलाए, हमारे जो कुटुंबी हैं, तो वहां पर जरूर जाना चाहिए। तो कुटुंब सहित वहां पर जरूर जाना ही चाहिए। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। दूरे हरि कथा के चित, यदि हरि कथा कहीं दूर हो रही है, च अच्युत कीर्तना, और भगवान का जो कीर्तन है और जो कथा है ये अगर दूर हो रही है, मतलब यदि कुछ लोग कथा स्थल से दूर रहते हैं तो क्या है, दूर हो तो भी उनको कैसे बुलाना चाहिए, आग्रह पूर्वक उनको बुलाना चाहिए, और जिससे कि स्त्री और शूद्र इत्यादि जो हैं उनको भी इसका बोध हो जाए, उनको पता लग जाए, उनको सूचना मिल जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। यतो भवेत, यतो का मतलब है यत्न पूर्वक। इस विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कथा दूर हो रही है और वहां पर जो है उससे दूर में कुछ स्त्रियां और कुछ शूद्र इत्यादि हैं, तो उनको भी यत्न पूर्वक वहां पर बुलाने का निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि ये कथा सबका उद्धार करने वाली है। तो शूद्र इत्यादि जो हैं उन सबका भी उद्धार होगा इससे। ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि दूर दूर तक जो है इसका समाचार पहुंच जाए, सबको बोध हो जाए कि हां यहां पर कथा हो रही है। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनो सुखा तेष्वेव पत्रम प्रेष्यम च तल्लेख नमीतीर्तम। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा, जो कीर्तन के लिए अत्यंत उत्सुक वैष्णव हैं, विरक्त,
वैष्णव हैं, दूर दूर जो रहते हैं, विरक्त वैष्णव हैं, तो जिनको कीर्तन के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, जिनको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, उनको भी तेषु एव पत्रम प्रेष्य, उनको भी पत्र भेजना चाहिए। जो कीर्तन के प्रेमी हैं, निमंत्रण पत्र जरूर भेजना चाहिए उनको। तल लेखनम इति रितम, लिखकर, तो लिखकर आजकल तो मोबाइल के थ्रू ही भेज सकते हैं, लेकिन सबके हमारे पास फोन नंबर होंगे तभी भेज पाएंगे ना। तो इस प्रकार से सभी वैष्णवों को अवश्य बुलाना चाहिए वहां पर, क्योंकि वो तो प्रेमी है भगवान की कथा के, भगवान के कीर्तन के। तो जो प्रेमी जन हैं कथा के, उनको भी, और विशेष रूप से जो स्त्री शूद्र इत्यादि जो योनियां हैं उनको भी, जिससे जो वैष्णव हैं लोग उसका रसास्वादन कर सकें, और जो अंत्यज योनि में है शूद्र इत्यादि हैं उनका उद्धार हो सके। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। क्या लिखना है उसके अंदर, जो पत्र लिखना है उसमें क्या लिखना है वो बता रहे हैं। सताम समाजो भविता, यहां पर एक संत पुरुषों का, सज्जनों का यहां पर एक समागम होगा। और सप्तरात्रम सुदुर्लभा, 7 रात्रियों तक, जो अत्यंत दुर्लभ है। तो एक बड़ा दुर्लभ सब संत समागम होगा। ये निमंत्रण पत्र का मैटर है कि यह लिखना चाहिए कि यहां पर सत्पुरुषों का समागम होने वाला है, समाज जुड़ने वाला है यहां पर 7 रात्रियों तक। और ऐसा संयोग होना अत्यंत दुर्लभ है। और फिर यहां पर क्या होगा, अपूर्व रस रूपैव कथा चैत्र भविष्यति। फिर यहां पर अपूर्व रस का प्रवाह, रस को बहाने वाली वो कथा जो है होएगी। यहां पर अपूर्व रस वाली कथा होगी। जैसा रस आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, तभी तो कहा गया अपूर्व। अपूर्व का मतलब है जिस रस का अनुभव पहले नहीं हुआ है। तो देखिए भागवत कथा कैसी है, अपूर्व है, जो पहले कभी नहीं हुई। इस प्रकार की रस देने वाली रसदायिनी कथा कहीं पहले नहीं हुई है। तो यह रस रूपी कथा है हमारी भागवत कथा। अपूर्व रस रूपैव कथा चैत्र भविष्यति, ये मैटर है निमंत्रण पत्र का, उसमें लिखना चाहिए हमको। फिर आगे कह रहे हैं, अभी निमंत्रण पत्र का मैटर 8वें और 9वें श्लोक में है, दोनों में ये कह रहे हैं, श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परः। इसीलिए आप लोग जो रस लंपट हैं, किस चीज के, भागवत के, भागवत पीयूष पानाए, श्रीमद् भागवत के का अमृत रूपी कथा का पान करने के लिए आप जो अत्यंत लंपट हैं, अत्यंत लौलुप हैं, रसिक जन हैं, उनको भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयात प्रेम तत्परा, आप उसको पान करने के लिए यहां पर प्रेम पूर्वक और शीघ्र ही आइए। भवंत आप, तो आप यहां पर इसलिए आइए कि आपको भागवत रूपी अमृत पीने के लिए आपको यहां पर सुविधा होगी, आपके यहां पर व्यवस्था की गई है। तो आप प्रेम से भरकर यहां पर आइए, कोई जबरदस्ती मत आइए कि एक फॉर्मेलिटी सूरत दिखानी है, भाई चलो रिश्तेदार हैं तो उन्होंने बुलाया है तो हम चलो चलते हैं, वरना तो बुरा मान जाएंगे, हमारे यहां भी किसी फंक्शन में नहीं आएंगे वो। इस प्रकार से नहीं जाना है, प्रेम तत्परः। तो जो भागवत को अटेंड करने वाले लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं कि उनके चित्त की, उनके हृदय की स्थिति क्या होनी चाहिए, प्रेम तत्परः। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर, ये सब समझने की बातें हैं, क्योंकि तभी तो फल मिलेगा ना। अगर हम प्रेम तत्पर नहीं हैं, अगर हमारे अंदर भागवत कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, प्रमाद से ग्रसित हैं, तो भागवत कथा बेचारी क्या करेगी। यदि वास्तव में यदि हम इंटरेस्टेड हैं तो हमको प्रेम तत्पर, प्रेम पूर्वक श्रवण करना है, श्रद्धा प्रेम विश्वास पूरा। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, यह भी अभी मैटर ही चल रहा है, 3 श्लोकों में है, 8, 9, 10 में। नावकाशः कदाचित् चेत दिन मात्रम तथापितु सर्वथा गमनम कार्यम क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। न अवकाश है कदाचित, यदि आपको अवकाश नहीं है,
7 दिन तक आप स्पेयर नहीं कर सकते तो क्या करें आप कि दिन मात्रम तथापितु, एक दिन के लिए आ जाइए, केवल एक दिन के लिए आप हम पर अवश्य कृपा करें। 7 दिन का अवकाश होना मुश्किल होता है आजकल के समय में तो बिल्कुल ही, तो कम से कम एक दिन तो आए, आग्रह कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो कथा के अंदर आपका एक क्षण भी आपको और आपके लिए बड़ा दुर्लभ है, इसलिए इस क्षण को गवाइए नहीं। यहां का एक क्षण अत्र एव सुदुर्लभ, अर्थात भागवत कथा का जहां पर परिवेशन हो रहा है उस स्थान पर एक क्षण का बिताना भी आपके लिए अत्यंत शुभ है, तो आपको कृपा करके आना ही चाहिए। सर्वथा आगमनम, सर्वथा का मतलब आना ही चाहिए, बड़ा आग्रह है। एक दिन के लिए तो आ जाइए आप। 11वें श्लोक में कह रहे हैं एवमा कारणम तेषाम कर्तव्यम विनयेन च आगंतुकानाम सर्वेषाम वासस्थानानि कल्पयेत्। एवं अकारणम तेषाम कर्तव्यम विनयेन च, इस प्रकार जो है निमंत्रण करना चाहिए हमें विनय पूर्वक, यह हमारा कर्तव्य है। विनय पूर्वक उन्हें बुलाना चाहिए और कि जितना समय भी आए हैं, जो आगंतुक हैं अथवा जो आने वाले हैं, उनके रहने की व्यवस्था करानी चाहिए। आगंतुका नाम सर्वेशाम, सभी जो आगंतुक हैं वो दूसरे शहरों से स्थानों से आएंगे, तो उनके लिए यथोचित जो है निवास स्थान की व्यवस्था प्रबंध करना चाहिए। तीर्थे वापि वने वापि ग्रहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कथा के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है वो बता रहे हैं। तीर्थे वापी, या तो तीर्थ में करा लीजिए, या वने किसी वन में, अथवा ग्रहे घर में अपने घर में मना लीजिए। श्रवणम मतम, ये अच्छा माना गया है कथा का श्रवण करना। तीर्थ में जैसे मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, इस प्रकार। और अगर योग्यता नहीं है तीर्थ में अरेंज करने का, तो अपने नगर के पास जो एकांत स्थान है, कहीं जहां कोई व्यवधान ना हो, वन हो, शोर शराबा ना हो, वहां पर करा लीजिए। अथवा अगर घर हमारा है, इस लायक है कि हम जो आएंगे लोग उनको व्यवस्था कर सकें, तो घर पर करा लीजिए आप। मतलब वास्तविकता यह है कि जहां पर भी विशाला वसुधा यत्र, जहां पर भी विशाल भूमि है, लंबा चौड़ा मैदान है, जहां पर लोगों की व्यवस्था की जाए, वहीं पर ही कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, उसी स्थान पर कथा का आयोजन करना ही कर्तव्य है। विशाला वसुधा यत्र, जहां पर भी घर में हो, वन में हो, या किसी तीर्थ स्थान में हो, जिस प्रकार भी संभव हो। शोधनम मार्जनम भूमिर लेपनम धातु मंडनम ग्रहोपस्करमुद्धृत्य ग्रह कोणे निवेशयेत्। अब यहां पर जो कथा स्थान है उसकी शोभा, उसका किस प्रकार से उसको शोधन मार्जन इत्यादि करना है, वो हमारा चलेगा 13वें श्लोक से लेकर और 17वें श्लोक तक, कि किस प्रकार से उस स्थान को हमें जो है सुसज्जित करना है, व्यवस्था करनी है। तो बता रहे हैं कि वहां पर भूमि का शोधन करो, उसका मार्जन करो, लेपन करो, और रंग बिरंगी धातुओं से, धातु मंडनम, जहां पर भी कथा होने वाली है वहां पर रंगोली सजाओ, इस प्रकार से सफाई करको झाड़ू लगा के। और यदि घर में होती है तो क्या करना है, ग्रहोपस्करम उद्धृत्य ग्रह कोणे निवेशयेत्। यदि घर में होती है तो घर की सारी चीजों को उठाकर कहीं एक स्थान पर रख दो, कोने में, ग्रह कोणे निवेशयेत्, एक कोने में रख दो, जिससे कि बैठने की व्यवस्था बन जाए, आराम से सब लोग जो है मूवमेंट भी हो सके। उसके बाद आगे कह रहे हैं 14वें श्लोक में, अरवाक पंचाहतो यत्नात् अस्तीणानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चैः कदली खंड मंडितः। 5 दिन पहले से ही
5 दिन पंचाहतो, 5 दिन पहले से ही जो है इसका अरेंजमेंट चालू कर देना चाहिए। बिछाने के जो वस्त्र हैं नीचे धरती के ऊपर, जिसपे सब लोग बैठ सकें, आराम से बैठ सकें। और इसके अलावा केलों के खंभों से एक ऊपर सा बड़ा सा एक मंडप बने। कदली का मतलब केला, तो केले के वृक्ष, केले के जो वो होते हैं खंभे होते हैं, उनसे एक मंडप टाइप का बनाया जाए। और इसके बाद आगे कह रहे हैं 15वें श्लोक में, फल पुष्प दलैर विषु अग्नि, फल पुष्प दलैर विश्वग्निवतानेन विराजितः, चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहु संपद विराजितः। सब और जो है पत्र, पुष्प, फूल इत्यादि से अलंकृत करें उसको, और चारों ओर झंडियां वगैरह लगाएं, और तरह तरह के सामान वगैरह लगाकर उस स्थान को जहां पर कथा होने वाली है, डायस को अच्छी प्रकार से उसे सजा दें। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरम, तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। और ऊपर मंडप में कुछ ऊपर जो है 7 जो लोक है हमारे पृथ्वी के, भू भुव स्व इत्यादि, तो उसकी कल्पना करे। ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया, उस मंडप के ऊपर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे। और तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च, वहां पर जो है विरक्त ब्राह्मणों को और उसमें बिठाए उनको लाकर। तो ये सब एक कल्पना है वहां पर, कि जैसे वो भी आए हैं उनको स्थान देने के लिए, कि किसको कहां कहां बिठाना है वो। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम, वक्तुश्चापि तदा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत। और आगे की ओर वहां पर आसन तैयार करे। पूर्वम माने आगे, तेषाम आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम, एक आसन तैयार करे उत्तर में। उत्तर का मतलब हुआ आगे। तो वहां पर वक्ता का जो मुख है यदि उत्तर की ओर है तो श्रोता को पूर्व की ओर मुख करना चाहिए। आगे बता रहे हैं 18वें श्लोक में वो तो, लेकिन 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि वहां पर आसन तैयार करके रखे और पीछे वक्ता के लिए भी दिव्य सिंहासन का वहां पर प्रबंध करे। दिव्य आसनम परिकल्पयेत, वक्ता के लिए। उदंग मुखो भवेत वक्ता, श्रोता वै प्राग मुखस्तदा, प्राग मुखश्चेत भवेत वक्ता, श्रोता चोदंग मुखस्तदा। यहां पर प्रबंध बता रहे हैं कि अगर वक्ता का मुख जो है उत्तर की ओर है तो श्रोता पूर्व की ओर मुख करे, और वक्ता का यदि मुख पूर्व की ओर है तो श्रोता उत्तर की ओर मुख करे। इस प्रकार से यहां पर बता रहा है। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, अथवा पूर्व दिग्येया पूज्य पूजक मध्यतः, श्रोत्रिणामागमे प्रोक्ता देश कालादिको विदयी। कह रहे हैं वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर ही बैठना चाहिए। इसके अतिरिक्त बता रहे हैं, यदि मान लीजिए जो घर है वो टेढ़ा मेढ़ा सा है, पता नहीं है कैसा किधर है क्या है, तो ऐसा करे, या सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी उस विशेष डायरेक्शन में बैठने के लिए, तो वहां पर जो है पूर्व की ओर ही मुख रखे अपना। 19वें श्लोक में कह रहे हैं दोनों ही। और जो कोविदई, जो विद्वान लोग हैं देश काल इत्यादि को, उन्होंने इस प्रकार का जो है नियम बताया है। अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, यहां पर अब आगे इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे 20वें श्लोक से लेकर आगे थोड़ा, कि वक्ता कैसा होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, हमें समझना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिनी स्पृह। वक्ता कैसा हो? जो वेद शास्त्र की व्याख्या करने में समर्थ हो। पहले तो बताया विरक्त हो, वो विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, और विप्र हो मतलब ब्राह्मण हो,
ब्राह्मण तथा वैष्णव एक ही बात है। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो वैष्णव भी, क्योंकि वैष्णव में तो 26 गुण बताए गए हैं, ब्राह्मण में तो 12 ही गुण हैं। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और वेद शास्त्र जो हैं उनके अनुसार उसका चरित्र शुद्ध हो, गुरु परंपरा से उसने अध्ययन किया हो। तो इस प्रकार से, क्योंकि वैष्णव तो मतलब भागवत वैष्णवों की संपत्ति है, और विरक्त के मतलब विरक्तों की संपत्ति है। ये पारमहंस संख्या है, संगीता है वैष्णव, वो भागवत। तो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण, और वेद और शास्त्र के द्वारा उसका जो चरित्र है वो शुद्ध होना चाहिए, गुरु परंपरा से उसने अध्ययन किया हो। दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, क्योंकि शास्त्र में दो पक्ष होते हैं, सिद्धांत और दृष्टांत। तो सिद्धांत पक्ष जो है मुख्य है, लेकिन उसको दृढ़ करने के लिए, उसको श्रोताओं के हृदय में स्थापित करने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना दृष्टांत के सिद्धांत पक्का नहीं होता है। तो पुराण के भी जैसे 2 भाग होते हैं, स्तुति भाग और कथा भाग। अब स्तुति भाग के अंदर अधिकतर सिद्धांत पक्ष होता है, और कथा भाग के अंदर इतिहास होता है, दृष्टांत होता है। तो इस प्रकार से वो दृष्टांत देने में कुशल हो, और धैर्य युक्त हो। वक्ता कार्योन इति निष्प्रह, और निष्प्रह हो, किसी प्रकार की कामनाएं ना हो उसके अंदर। इस प्रकार ये बताया वक्ता के जो लक्षण हैं। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याजस्यास्ते यदि पंडितः। कैसा नहीं होना चाहिए वक्ता? अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक अनेक प्रकार के धर्मों का पालन कर रहा है। मतलब कभी इस धर्म का पालन करता है, कभी उस धर्म का पालन करता है, कभी कोई देवी की पूजा करता है, कभी शिव जी की पूजा करता है, कभी हनुमान जी की कथा करता है, गणेश जी की कथा करता है। इस प्रकार का जो वक्ता है, जो अपना जो है उसकी निष्ठा जो है इधर उधर घूमने वाली है, उसको वक्ता नहीं बनाना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता, जो भ्रमित है अनेक प्रकार के धर्मों के कारण। और पंडित लोगों के लिए ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा हो जाता है कि पंडित लोग जो हैं वो धर्म के चक्कर में पड़े होते हैं। यदि वो पंडित है तो भी उसको त्याग करने योग्य है, त्याज्यस्ते, उसको त्याग देना चाहिए, जो अनेक अनेक प्रकार के धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है। और स्त्रैणा मतलब जो स्त्री लंपट है, स्त्रियों के प्रति बहुत आकर्षित है, उस प्रकार के व्यक्ति को वहां पर नहीं वक्ता बनाना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता की बड़ी महत्व है, क्योंकि जब उसी के अंदर अनन्यता नहीं है तो कृष्ण के प्रति, तो वो कथा क्या करेगा अनन्य भाव से। यहां पर तो हमें ऐसा वक्ता चाहिए जो भगवान का अनन्य भक्त हो, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं, किसी प्रकार का भी। भक्ति तभी फलित होगी, भागवत तभी फलित होगी जब अनन्यता है, क्योंकि जब उसे ही समझ नहीं है तो वो तो हमको ज्ञान के मार्ग ले जाएगा, कर्म के मार्ग में लगा देगा भागवत के माध्यम से। और ऐसा देखने में आता है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, महापुरुष जो कथा करते हैं, ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म की जो उपासना करते हैं और भागवत कथा करते हैं। क्योंकि अलग अलग आजकल का फैशन चल रहा है कि भाई भागवत कथा करनी है, क्योंकि एक सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें निर्णय करना चाहिए कि हमें किससे कथा सुननी चाहिए, किससे कथा करानी चाहिए। अनेक मार्ग चाहे कितने ही अच्छे हों, कैसे भी हों, है ना, लेकिन फिर भी हमें केवल अनन्य भक्त से ही को ही वक्ता बनाना चाहिए। स्त्रैणा, जो स्त्रियों लंपट है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं। पाखंड, जो पाखंडी हो, केवल धन इत्यादि इकट्ठा करने के लिए भागवत की कथा कर रहा है। शुक शास्त्र कथोच्चार त्याजस्ते यदि पंडिता, यदि ऐसा व्यक्ति पंडित भी है तो उसको कभी भी वक्ता नहीं बताना चाहिए। पाखंड के प्रचारकों को, स्त्री लंपट को, और जो अनेक अनेक प्रकार की निष्ठाएं हैं जिसकी परमार्थ संबंधी, कभी किसी देवता की पूजा करता है, कभी किसी की कथा करता है, उनको वक्ता नहीं बनाना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पर ही विश्राम करते हैं 21 श्लोक के ऊपर। कल से हम लोग फिर 22वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।